हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे गणित जो विषय है जिसे इंग्लिश में मैथ कहते हैं उसको कैसे मजबूत करना है। आप अगर गणित में कमज़ोर हैं और गणित को अपनी अच्छी विषय बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं उसको और आसान बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। तो आप सीखिए कि गणित को कैसे हम मजबूत कर सकते हैं। कुछ 5-6 तरीके बताऊंगा मैं आप लोगों को और बेसिक बेसिक चीज़ें बताऊंगा गणित में। किन चीज़ों को आप तैयार करो पहले ताकि आपको गणित सरल लगने लगे, और किन किन चैप्टरों को, किन किन अध्यायों को पहले पढ़ना पड़ेगा, किन किन टॉपिकों को समझना पड़ेगा, तब जाकर आपको गणित अच्छे लगने लगेगी और गणित अच्छे से समझ में भी आने लगेगी। कुछ बच्चों के क्या है, गणित में बेसिक तैयार नहीं होता और बेसिक नहीं होगा तो आप लोगों को मैथ सही नहीं लगेगी, थोड़ी कठिन लगेगी। तो आप सबसे, अगर आप लोग 5th क्लास में हैं, 6 में, 7th में, 8th क्लास में और 10th क्लास में हो, या कोई सी भी क्लास में हो 12th क्लास तक, तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग सीखिए कि किस तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ों को तैयार करें ताकि हमारी गणित मजबूत हो जाए। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों के लिए मैथ बहुत ही हार्ड लगती है उन लोगों को, क्योंकि सर्वप्रथम तो आता है गणित में पहाड़ा। कुछ बच्चों के पहाड़े याद नहीं होते और आगे की चीज़ें पढ़ते रहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कम से कम 2 से 20 2 से 20 तक आप लोगों को पहाड़े बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होने ज़रूरी हैं। ठीक है, और अगर आप लोग 20 तक याद है तो आप लोग 25 तक याद करने का अपना टारगेट बनाएं, 25 से 30 तक। ठीक है, 2 से 20 तक तो कंपलसरी है, ये तो करना ही है। ये अगर किसी बच्चे के 2 से 20 तक अच्छे से पहाड़े याद नहीं है तो मैथ को फिर आप लोग भूल ही जाइए। मैथ में सबसे पहले आप लोग पहाड़े याद करो। अगर आप आगे की चीज़ मत पढ़ो, अगर आपके पहाड़े याद नहीं है तो 20 तक तो पहाड़े याद करने पड़ेंगे। गणित अगर पढ़नी है तो, मैथ अगर पढ़नी है तो 2 से 20 तक पहाड़े। दूसरे नंबर पर मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आप लोग अपने जोड़ तैयार करें। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि मुझे जोड़ तो आते हैं, और जोड़ में केवल क्या समझते हैं कि एक तो कैरी वाला यानी हासिल वाला होता है और दूसरा होता है बिना हासिल वाला। ठीक है, हासिल वाले और बिना हासिल वाले ये तो आप लोगों को आते होंगे, और नहीं आते तो पहले ये जोड़ आप लोगों को सीखने पड़ेंगे। तो बच्चों, इसी तरीके से आप समझते रहिए, मैं आप लोगों को पूरा बता दूंगा कि गणित कैसे मजबूत करनी है, अपनी बेसिक कैसे तैयार करनी है, बेसिक में क्या क्या पढ़ना होता है आप लोगों को। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें या फिर आगे कर देना, और कम एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। ठीक है, तो जोड़, देखिए जोड़ भी 2 तरीके से हम लोगों को आते हैं। अगर नहीं आते तो आप लोगों को ये पहले सीखना पड़ेगा। जोड़ में एक होते हैं पॉइंट्स वाले जोड़ भी होते हैं जो ज़्यादातर बच्चों को नहीं आते, वो सीखना ज़रूरी है। पॉइंट्स को हिंदी में बोलते हैं दशमलव। क्या बोलते हैं? दशमलव। ये आप लोगों को जोड़ आनी चाहिए, जैसे 5.922 प्लस 62.20। ये जोड़ करना भी आप लोगों को आना चाहिए। इस जोड़ को कैसे करते हैं? सेम उसी तरीके के जोड़ हैं जैसे हासिल वाले, बिना हासिल वाले, कैरी वाले ये करते हैं ना, उसी तरीके से है, पर ज़्यादातर बच्चों को नहीं आते। तो इसे किस तरीके से करते हैं, लो मैं हाथों हाथ सिखा भी देता हूँ इसे। अगर नहीं आते तो आप सीख सकते हो। जैसे शुरू वाली संख्या को तो ऐसे कैसे लिख लेते हैं, या फिर दूसरी संख्या को भी लिख सकते हैं। फिर अगली संख्या का पॉइंट देखना है और उस पॉइंट को इस वाले पॉइंट के नीचे लगाना होता है हमेशा, और फिर संख्याएं जमा देते हैं। जैसे 20 इधर है और इधर 62 है, तो इसको जमा दो। फिर हम जैसे जोड़ करते आए हैं अभी तक उस तरीके से जोड़ लेंगे। 2 और 0 2, 2 और 2 4, पॉइंट की जगह पर पॉइंट, 9 और 2 11, 11 का 1 यानी 11 का 1 हासिल, 1 कैरी 1, 1 और 5 6, 6 12, 12 का 12। इस तरीके से जोड़ना होता है और पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। केवल सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तीसरे नंबर पर आएगा हमारा घटाव, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये हमने एडिशन सीखा, ये घटाव पर आते हैं। ठीक है, घटाव का चिन्ह ये होता है। तो हमें इसमें भी दो दो तीन तरीके के घटाव होते हैं कि एक तो हम हासिल वाला करें, कैरी वाला करें, कि बिना कैरी वाला करें, बिना हासिल वाला करें। ठीक है, इसमें भी पॉइंट वाला घटाव होता है। जैसे 2 इसमें से घटाना है हमको, माइनस करना है 23.5,
21। ये हमें घटाव करना है। तो इसमें भी उसी तरीके से संख्या जमाना सीखिए। पॉइंट पहले वाली संख्या को ऐसे कैसे लिख लिया, इस वाले पॉइंट को इसके नीचे, फिर बाद में संख्या जमा लेते हैं और ये ऐसे कैसे लिख देंगे, फिर यहाँ पर घटाव कर देंगे। 2 में से 1 गया तो 1, 2 में से 2 गया तो 0, पॉइंट की जगह पर पॉइंट, 9 में से 3 गए तो 6 और 5 में से 2 गए तो 3। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरीके के भी आपको घटाव सीखने पड़ेंगे। नहीं आते हैं तो हमारे चैनल पर ये सारी वीडियो मैंने अलग से भी बना रखी है, आप देख सकते हो, लिख सकते हो माय स्टूडेंट बाय फजरू सर घटाव कैसे सीखे, पॉइंट वाले घटाव कैसे सीखे, तो आप लोगों को मेरी वीडियो आ जाएगी, उसे देख लेना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब चौथे नंबर पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक गुणा भी होते हैं, जिसको इंग्लिश में मल्टीप्लाई बोलते हैं। गुणा आप लोगों को सीखना पड़ेगा। गुणा नहीं आते तो आप लोगों को देखना पड़ेगा मेरा वीडियो, उसमें आप गुणा सीख सकते हो। ठीक है, गुणा भी कई तरीके के होते हैं। इसमें भी कैरी वाले, बिना कैरी वाले, यहाँ से 2 संख्याओं वाले, 1 संख्याओं वाले, इस तरीके के गुणा आप लोगों को आने चाहिए। और इसमें भी पॉइंट वाले गुणा होते हैं। ये पॉइंट वाला गुणा भी आप लोगों को आना चाहिए। इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उसे आप देख सकते हो। ये पॉइंट वाला गुणा आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम 5वें नंबर पर भाग करना आप लोगों को आना चाहिए सभी तरीके का। ठीक है, भाग में पॉइंट वाले, बिना पॉइंट वाले, और है ना, इस तरीके का आना चाहिए। 6ठे नंबर पर आती हैं भिन्न। आप लोगों को भिन्न का, जिनको हिंदी में बोलते हैं फ्रैक्शंस, ठीक है, भिन्नों का भी आप लोगों को अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है कि भिन्नों के प्रकार, भिन्न कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले नंबर पर आती है उचित भिन्न, दूसरे नंबर पर आती है अनुचित भिन्न, और तीसरे नंबर पर आती है मिश्रित भिन्न। ये 10 से 15 मिनट की वीडियो है मेरे चैनल पर, इस माय स्टूडेंट अपने चैनल पर। तो उसमें पूरा अच्छे तरीके से भिन्नों का ज्ञान आप लोगों को कराया गया है। तो आप लोगों को भिन्नों का ज्ञान भी आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इनके बिना क्या है, मैथ अधूरी है। इसमें भी, भिन्न में भी, भिन्न का जोड़ करना, भिन्न का घटाव करना, भिन्न का गुणा करना और भिन्न का भाग करना, ये सभी तरीके आने चाहिए आप लोगों को। भिन्नों में भी जोड़, घटाव, गुणा, भाग होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है अलग से, भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग कैसे करें। आप लोग यूट्यूब पर लिखोगे तो मेरा वीडियो खुलकर आ जाएगा, उसमें लिखना कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग कैसे करें, माय स्टूडेंट बाय फजरू सर। इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। भिन्न का ज्ञान होना आप लोगों को ज़रूरी है अगर आप लोगों को मैथ पढ़नी है तो। फिर 7वें नंबर पर हम लेके चलते हैं आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ भी आप लोगों को आना बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग किसी भी क्लास में पढ़ते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को, सबसे पहले किताब पढ़ने से पहले ये सारी चीज़ें आप लोगों को जानना आवश्यक है, एलसीएम, एचसीएफ। फिर 8वें नंबर पर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम भी आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। इन नियमों से ही हमें पता चलता है कि किसी भी संख्या में किस संख्या का भाग जा रहा है पूरा पूरा। ये विभाज्यता के नियम प्रत्येक बच्चे को आना बहुत ज़रूरी है जिसे गणित पढ़नी होती है। ठीक है, विभाज्यता के नियम के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है कि विभाज्यता के नियमों को उसमें इतने अच्छे तरीके से मैंने समझाया है कि आप लोगों को अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहीं पर ही आप लोग याद कर लोगे, मतलब याद हो जाएगी। जब मेरी वीडियो आप पूरी देख लोगे तो तुरंत ही, मैं गारंटी देता हूँ, आप लोगों के वो समझ में भी आ जाएंगे, याद भी हो जाएंगे। इतने अच्छे तरीके से मैंने वीडियो बना रखी है विभाज्यता के नियमों की। ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है और इनके बिना मैथ अधूरी है, विभाज्यता के नियमों के बिना। ठीक है, ये मैथ के जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं इनको आप लोग अच्छे से करोगे। और अब मैं आपको 9 नंबर पर सजेशन दूंगा कि कम से कम 20 तक आप लोगों को वर्ग याद होने चाहिए और 15 तक आप लोगों को घन याद होने चाहिए, घन और घनमूल, वर्ग और वर्गमूल, और घन और घनमूल, घनमूल। ठीक है, और 10वें नंबर पर आप लोग क्या करोगे कि जैसे आप लोग किसी भी क्लास में पढ़ते हो, जैसे 5th क्लास में पढ़ रहे हो या 8th क्लास में पढ़ते हो और 10th क्लास में पढ़ते हो, तो आप लोगों की किताब में जितने भी सूत्र हैं वो सारे सूत्र एक कॉपी के एक पन्ने पर लिखो। वो सूत्र आप लोग याद करो, सबसे पहले वो सूत्र भी याद करो सारे। उस सूत्र काम आते हैं, सूत्रों के बिना हम कर ही नहीं पाएंगे प्रश्नों को हल। फिर 11वें नंबर पर मैं आप लोगों को बताऊंगा
11वें नंबर पर आप लोग करोगे, जैसे ये हो गया विभाज्यता के नियम हो गए, वर्ग और वर्गमूल हो गया, और सूत्र आप लोग जितने भी सूत्र है ना आपने किताब में वो सारे एक जगह पर लिख लोगे और फिर सारे सूत्रों को याद कर लेना आराम से। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन लग जाए, भले ही 4 से 10 दिन लग जाए, ये सूत्र आप लोग आराम आराम से अच्छे तरीके से याद करते हुए चलोगे। फिर हमारी गणित हम लोगों को कैसी लगने लगेगी, थोड़ी सरल लगने लगेगी, और प्रश्नों को भी हम थोड़ा जल्दी से करने लगेंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ हो गया, ठीक है, और एक चीज़ आती है, भिन्न हो गया, विभाज्यता के नियम हो गए, है ना। अब हमें क्या करना है, एक होता है संख्याओं का ज्ञान। संख्याओं का ज्ञान होना भी आप लोगों को आवश्यक है, जैसे पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, ऐसी चीज़ों का ज्ञान भी आप लोग करें। ऐसी चीज़ें भी आप लोग सीख लेना, यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आप लोगों को ऐसी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। फिर 12वें नंबर पर आप लोग सीखोगे गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मैंने भी सिखा रखे हैं। अभाज्य गुणनखंड ये आप लोग सीखोगे, यूट्यूब पर आप डालोगे अभाज्य गुणनखंड बाय फजरू सर माय स्टूडेंट लिखोगे तो आप लोगों को इसकी भी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। ये चीज़ें भी आप लोग सीखो। और एक होता है बोर्ड मास का नियम, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप और होशियार बच्चों की कैटेगरी में आना चाहते हैं तो किताब पढ़ने से पहले ये बोर्ड मास का नियम आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, और इसके द्वारा प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है मैंने मेरी यूट्यूब चैनल पर, अपने माय स्टूडेंट चैनल पर, आप लोग अपनी फैमिली को बढ़ाइए, इसे अपना ही परिवार समझिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये बोर्ड मास के नियम की मैंने वीडियो बना रखी है, उसे जाकर आप लोग देख लें। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आप लोग सारे ही तैयार कर लें, ठीक है। इनको आप लोग अपनी एक कॉपी में अलग से लिख लें, भाई मुझे पढ़ने से पहले ये सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। किताब पढ़ने से पहले या और कुछ गणित पढ़ने से पहले सबको, मतलब जितने भी टॉपिक ये दिए हुए हैं, इन सभी टॉपिकों को बिल्कुल अच्छे तरीके से रट डालो, समझ लो, और अच्छे तरीके से हल करना सीख लो। फिर आप लोगों को गणित में मतलब मज़ा आने लगेगा। जब आप लोग सवाल हल करोगे ना, मज़ा आने लगेगा और मुझे आप लोग याद करोगे। तो चैनल को लाइक कर दो, और अपनी इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो दबाकर, और शेयर करो अपने यार दोस्तों के पास में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।